जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे हमारे भाइयों को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को 316 और 318 सेक्शन बीएनएस के तहत नोटिस रिसीव हो रहे हैं बैंक की तरफ से। किसी भाई का अगर क्रेडिट कार्ड है तो उनको ये बहुत ज्यादा रिसीव हो रहा है, लोन्स वालों को भी रिसीव हो रहे हैं, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का बिजनेस लोन है, ऐसे कई सारे बैंक इनको ऐसे नोटिस भेज रही है। कुछ बैंकों ने केस फाइल भी करा है। जैसे मान लो कोई क्लाइंट गुजरात में रहता है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो देश के दूसरे कोने मतलब कलकत्ता में केस करा जा रहा है। कलकत्ता वालों क्लाइंट पे उन्हें गुजरात में केस करा जा रहा है उनके ऊपर। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसे ऐसे उनको नोटिस आ रहे हैं, ऐसे ऐसे उनको समन आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आखिर ये है क्या, क्या चीज है। मैंने तो कोई क्रिमिनल काम करा नहीं है, मैंने तो कोई गलत काम करा नहीं है, मेरे तो लोन डिफॉल्ट हुआ है खाली। और सर ने तो कहा था कि लोन डिफॉल्ट पे आपको किसी तरीके की कोई भी जेल नहीं होगी, कोई भी क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? बैंक क्यों केस फाइल कर रही है? बैंक ने ऐसा क्या करा है? मुझे नोटिस क्यों रिसीव हो रहा है? तो देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूं। अभी क्या है, दिसंबर से ये नोटिस आना लोगों को शुरू है। ठीक है, दिसंबर से ये नोटिस आना शुरू है। क्यों हुए हैं शुरू? क्योंकि अब ये जो ईयर चल रहा है, ये एंड का ईयर चल रहा है। बैंकिंग के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो मार्च तक चलता है। ठीक है, तो दिसंबर से लेके मार्च 4 महीने, इन 4 महीने के अंदर काफी सारे नोटिस ऐसे रिसीव हुए हैं। काफी लोगों ने डर के पेमेंट कर भी दी, लेकिन जिनके पास एक्चुअल में पैसे नहीं है, जिनके पास एक्चुअली में उनके पास दिक्कत है, वो बेचारे पेमेंट तो कर नहीं पा रहे। तो ये नोटिस देख के वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि ये नोटिस क्या हैं, आपको ये नोटिस क्यों आ रहे हैं, और ये टेक्निकली वैलिड है, लीगली वैलिड है क्या ये नोटिस आपको भेजना। आज मैं सारी की सारी पड़ताल करके आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही है, रिकवरी एजेंट की होम विजिट रुकवाना चाहते हो, अपना क्या कहते हैं कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, कोई केस हुआ है जिसकी बेल करवानी है, ऐसा कुछ भी आपको करवाना है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपॉइंटमेंट के तहत आपसे बात करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करवा के हम देंगे। ठीक है, चलिए मेन पॉइंट पे आता है। देखो मेन पॉइंट क्या है ये 316 318। आज सभी लोग जानते होंगे, पहले हमारे देश के अंदर बीएनएस चलता था, पहले हमारे देश के अंदर आईपीसी चलता था, अब हमारे देश के अंदर बीएनएस चल रहा है। आईपीसी क्या था? आईपीसी पुराना कानून था, इंडियन पीनल कोड। उसके तहत कुछ धाराएं थी। क्या धाराएं थी? वो थी 420 और अन्य धाराएं थी जो इसी चीज में लगती थी। ठीक है, धोखाधड़ी के अंदर ये जो धाराएं थी ये चेंज हो गई हैं, इनका नाम चेंज करके 316 318 कर दिया गया है। ओके, बीएनएस के अंदर बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मैंने तो लोन ही लिया, फिर मुझ पे 420 300 ये क्यों लग रही है, ये क्यों लगेगी, मुझे नोटिस क्यों रिसीव हुआ इसका? तो देखो एक्चुअली में आप लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं क्यों। बैंक ज्यादा डरा हुआ है, इसीलिए आपको ऐसे नोटिस रिसीव हो रहे हैं। टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ये नोटिस वैलिड नहीं है। अगर आपने किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं करा है बैंक के साथ, कोई भी फ्रॉडस्टर चीज नहीं करी है, जैसे अगर मान लेते हैं आपने कुछ डॉक्यूमेंट फ्रॉड दे रखे हैं, कोई एक्चुअली में फ्रॉड करा है, कोई अपना डॉक्यूमेंट फ्रॉड दे रखा है, कोई फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट फ्रॉड के तहत दे रखी है, कोई ऐसा उन्हें प्रूफ मिल गया कि हाँ एक्चुअली में इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड करा है, धोखाधड़ी करा है, अमानत में खयानत करी है, तो जाके वो लोग ऐसे केस फाइल करवा सकते हैं आपके अगेंस्ट। तब जाके वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, तब जाके आप लोग जेल जाओगे, वरना नहीं। अब मान लो आपका नॉर्मल है, आपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लिया था, आपकी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, आप अभी अच्छे नहीं हो, सही नहीं चल रहा, आपको कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, उसके चक्कर में आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे या फिर लोन का बिल पे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ये नोटिस रिसीव हो चुका है या फिर कलकत्ता में आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या करा जाए? मैं एक क्लाइंट की चीज बताता हूँ आपको। हमारे एक क्लाइंट है, मैं उनका बाकायदा नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ, महेश जी, कोलकाता के। ठीक है, उनके ऊपर क्या हुआ, उनके साथ भी सेम स्थिति हुई। ठीक है, उनके खिलाफ भी कलकत्ता के अंदर ही केस फाइल करा गया, इन्हीं धाराओं के अंदर। ये जो धारा है मैंने आपको बताई है, इन्हीं धाराओं के अंदर केस फाइल करा गया। अब जब केस फाइल करा गया तो वहां पर ये देखा गया कि भाई साहब
केस तो फाइल हो गया, फर्स्ट डेट इन्होंने गलती से या फिर जैसे भी मिस कर दी, फर्स्ट डेट के अंदर ही जज ने इनके ऊपर से वो केस हटा दिया, वो केस डिसमिस हो गया, कोई अदर डेट नहीं मिली, कोई बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ, कोई नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं हुआ, वो केस वहीं के वहीं खत्म हो गया। क्यों हो गया खत्म, क्या वजह थी खत्म होने की? क्योंकि जो अपोजिशन थी वो कोई प्रूफ सबमिट नहीं कर पाई, कोई भी प्रूफ सबमिट नहीं कर पाई, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं थे कि ये जो लोन लिया गया है इसका पैसा कोई गलत चीज में यूज हुआ है, ये जो लोन लिया गया है ये इस बंदे के पास पैसे है, ये पे नहीं कर रहा जानबूझ के, या फिर इसकी इंटेंशन ही डिफॉल्ट करने की थी, लोन लेके तुरंत इसने डिफॉल्ट करा, तुरंत रूप से एक भी किस्त नहीं भरी, इसकी इंटेंशन ही थी कि ये डिफॉल्ट करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो महेश जी क्या हुआ, महेश जी के खिलाफ जो केस था वो अपने आप ही खत्म हो गया, अपने आप ही खत्म हो गया। जी हाँ, अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ नोटिस भेज के डराया जा रहा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेज के डराया जा रहा था कि यार नोटिस भेज देता बंदा शायद डर जाएगा, पहले पेमेंट भी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चला कि यार मेरे खिलाफ ये धारा लग नहीं सकती है, मेरे खिलाफ ये चीज हो नहीं सकती है, मेरे खिलाफ ये, जैसे मान लेते हैं यही महेश जी है, इनको ऐसे ही नोटिस रिसीव हुए थे पहले 316 318 ऐसे नोटिस रिसीव हुए थे इन्हें अलग, ठीक है। इन्हें पता था कि इसके अंदर मेरे खिलाफ केस फाइल हो ही नहीं सकता चाह कर भी, लेकिन बैंक ने क्या करा, केस फाइल करा, बैंक ने केस फाइल करा और बैंक ने मुंह की खाई। क्यों? कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबमिशन नहीं है, उनको बकायदा प्रूफ देना पड़ेगा कि यार इसने मेरे से 5 लाख रुपए का लोन लिया था और इसके अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये गाड़ी चला रहा है मर्सिडीज, ये हमारा लोन पे नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर इसके इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं, इसने ये मुझे फेक डॉक्यूमेंट दिया था, कोई आईडी फेक दी है, कोई चीज गलत बताई है, ऐसे करके कोई उन्हें अच्छा प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। और उसमें भी क्या होता है, उसमें भी केस चलेगा, ऐसे आपके ऊपर कोई धारा नहीं लग जाती, ऐसे आपका अरेस्ट वारंट इशू नहीं हो जाता। कैसे हो जाएगा? पहले तो देखो हो क्या रहा था, पिछले साल तक ज्यादातर जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई केस फाइल हो ही नहीं रहा था 420 के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर, जब बीएनएस नहीं आया था। क्यों नहीं हुआ रहा था? क्योंकि उस टाइम पे सब लोगों को पता था कि मेरे खिलाफ 420 हो ही नहीं सकती कुछ भी करके, नोटिस भेजते थे लेकिन कोई केस फाइल नहीं कर पाते थे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि सबको पता कि 420 हो ही नहीं सकती है। लेकिन जब बीएनएस आया तो बीएनएस के अंदर कुछ धारा ऐसी है जो लोगों को अभी नहीं पता है ना, कुछ धाराएं हैं जो लोगों को नहीं पता है, जिस वजह से लोगों को डराने के लिए उनके खिलाफ केस फाइल करा जा रहा है, लोगों को घबराने के लिए उनके खिलाफ नोटिस भेजे जा रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अगर मान लेते हैं आपको ऐसा कोई नोटिस आया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके ऊपर सेक्शन 316 या 318 लग जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल भी 1% भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं ये लोग आपके खिलाफ केस फाइल कर देते हैं, आप मुंबई के रहने वाले हो, आप कोलकाता के रहने वाले हो, या फिर आप गुजरात के रहने वाले हो, आपसे 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने केस फाइल कर दिया इस चीज का, आपको डराने के लिए, आपको घबराने के लिए। 1000 किलोमीटर दूर क्यों करते हैं? ताकि आदमी परेशान हो, आप मेंटली टॉर्चर हो, आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है बहुत ज्यादा, ऐसी चीजों के लिए करते हैं। अब मान लेते हैं वहां पर केस फाइल कर दिया, अब इसको कैसे करना है, अब इसको टैकल कैसे करना है? क्या हम वहां ना जाए? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। आप क्या करो, आप फर्स्ट डेट पे अपना लॉयर भेजो, आपका लॉयर आपके अगेंस्ट में सारी चीजें वहां पर सबमिट कर देगा, वहां पर कुछ प्रूफ नहीं होगा, वो केस वहीं के वहीं डिसमिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। आप मत जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट डेट पर अपना लॉयर भेज दो, है ना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ऑल इंडिया लॉयर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी महेश जी है, इनका कोलकाता में था, प्रोवाइड हुआ, गया, हो गया काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके केस पूरी तरीके से डिसमिस हो गया, पूरे तरीके से डिसमिस हो गया, ठीक है। अगली डेट पे उनका कुछ मिल ही नहीं पाया, अंडरटेकिंग तक देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वहां पर एक्चुअली में कोई सबूत था ही नहीं इनके खिलाफ में, तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़ी। अगर आपको भी ऐसा कोई भी नोटिस या फिर कोई भी समन रिसीव हो रहा है तो मैं कहूंगा तुरंत रूप से उस पर एक्शन ले, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके। तुरंत रूप से ये एक तरीके से पूरा फर्जी मुकदमा आपके खिलाफ लड़ने की कोशिश करी जा रही है, जो कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं जिस चीज की, जो कि चाह कर भी ये लोग फाइल नहीं कर सकते, बस आपको परेशान करने का तरीका है। क्यों परेशान करने का तरीका है? फाइनेंशियल ईयर लास्ट चल रहा है, ये लोग एक्चुअली में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि इनका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 31 मार्च है, वहां तक इनका ईयर फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, उसके बाद दूसरा ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर ये लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग सेटलमेंट करो, लोन के पैसे भरो, ताकि इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए। अब तो इसीलिए ये ऐसी गलत चीजें कर रहे हैं।
और मैं सभी बैंकों से कहूंगा कि ये जो गलत चीजें आप कर रहे हो एक्चुअली में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, या आप अपना मजाक बनवा रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो किसी को भी ऐसे नोटिस रिसीव होते हैं, ऐसे समन रिसीव होते हैं, तो वो चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकता है, मुझसे पूछ सकता है इसमें क्या करना है क्या नहीं, हम सारी चीजें आपको बता देंगे, हम सारी हेल्प आपकी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको दूसरा कोई नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई लिखवाना, आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस या फिर ऐसा कोई भी नोटिस का रिप्लाई आपको लिखवाना है, तो यहाँ मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई बात करनी है तो भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।